नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और बड़ा ही डिटेल्ड रिव्यू लेकर के। और रिव्यू शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद है जहाँ पर हम सारी डिटेल्स की बात करते हैं, तो आपके सर्चेस के आगे ज़रूर मोटर राइड्स लगाइए, इससे हमें ज़रा मदद मिलती है। और जो यूट्यूब के एल्गोरिदम्स के कारण आजकल सर्च रिज़ल्ट्स में कुछ वीडियोज़ आगे नहीं आ रहे, उनसे आप पार पा सकते हैं और हमारे वीडियोज़ बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ नई ग्लैमर 125 सीसी BS6। इसका एक वॉक अराउंड मैंने बहुत पहले किया था जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ व्यस्तता के चलते और बाद में गाड़ी अवेलेबल ना होने के कारण मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में सब कुछ बताऊँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ग्लैमर 125 BS6 का हम लोग रिव्यू करें, तो चलिए शुरू करते हैं। और जब ये BS6 वर्जन लॉन्च हुआ तो इसमें कुछ बड़े बदलाव जो किए गए वो स्टाइलिंग में किए गए। यहाँ पर फ्रेम नया है, इंजन नया है और उसके साथ ही यहाँ पर जो हीरो की Xsense फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है उसे भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये तो इंजन से रिलेटेड हैं, शैसी से रिलेटेड, लेकिन कुछ और चीज़ें जो कि हीरो ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी सामने सस्पेंशन ट्रैवल इंक्रीज़ करना, ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ करना, पीछे का भी सस्पेंशन ट्रैवल इंक्रीज़ करना। आगे 14% सस्पेंशन ट्रैवल इंक्रीज़ किया गया, पीछे 10% सस्पेंशन ट्रैवल इंक्रीज़ किया गया, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm कर दिया गया। और इन सब चीज़ों के साथ ग्लैमर को एक ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टाइलिंग जो है वो ग्लैमर का पुराना टेम्पलेट था उसी से मिलती जुलती है। और जो चेकर्ड फ्लैग एक सिग्नेचर स्टाइलिंग है ग्लैमर की वो अभी भी यहाँ पर है। यहाँ पर आपको ये 2 टोन कलर्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको 4 कलर्स मिलते हैं, रेड, ब्लू, ग्रे और कैंडी रेड। लेकिन इसके साथ साथ एक स्पेशल एडिशन जो कि ब्लेज एडिशन कहलाता है और ग्रे और येलो के 2 टोन कलर्स में आता है, वो एक स्पेशल एडिशन है जहाँ पर आपको एक USB सॉकेट की एडिशनल फीचर मिलती है और वहाँ पर आपको कुछ 1200 रुपीज़ ज़्यादा देने होते हैं। अब अगर आप ग्लैमर का स्टाइलिंग देखेंगे तो ये एक 2 टोन स्टाइलिंग लिए हुए रहता है और जो पूरा बॉडी है ये मेन कलर में है, लेकिन ये बीच वाला पैनल जो चेकर्ड ग्राफिक्स है और यहाँ पर चेकर्ड ग्राफिक्स का पीछे वाला जो फेंडर है ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर में रहता है। यहाँ पर भी आपको चेकर्ड ग्राफिक्स नज़र आएंगे और ये जो कॉम्बिनेशन है ये अलग अलग कलर्स में आपको अलग अलग नज़र आता है। पीछे जो टेल सेक्शन है ये भी यहाँ पर आपको ब्लैक नज़र आएगा। एग्जॉस्ट जो है ये भी ब्लैक ऑन ब्लैक है, ये ग्लॉसी ब्लैक है और ये यहाँ पर आपको मैट ब्लैक नज़र आएगा। अब ये एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है, लेकिन एक कम्यूटर मोटरसाइकिल को एक स्टाइल का सेंस दे करके ग्लैमर जो है ये डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पर कुछ फंक्शनल चीज़ों की आप अगर बात करें तो हेडलैम्प जो है ये अभी भी हैलोजन है, ब्लिंकर जो है ये भी यहाँ पर बल्ब्स हैं, ये यहाँ पर पायलट लाइट्स हैं। अब देखिए ये हेडलाइट जो है यहाँ पर ये AHO है, यानी कि ये हेडलाइट हमेशा ऑन रहती है और ये आप इसे बंद नहीं कर सकते। पायलट लाइट्स भी यहाँ पर बल्ब्स हैं और इस पूरी गाड़ी पर कहीं पर भी आपको LED लाइटिंग नज़र नहीं आएगी। और नई जनरेशन ग्लैमर के साथ अगर यहाँ पर LED लाइट्स दी जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। मेरे ख्याल से एक वाव फैक्टर उत्पन्न होता और लोगों को ख़रीदने के लिए एक और इंसेंटिव मिलता। तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। यहाँ पर आपको ये ग्लॉसी ब्लैक के अंदर बिकनी फेयरिंग मिलती है और यहाँ पर ये ग्रे कलर में एक आपको बाहर लाइनिंग मिलती है जिस पर आपको हीरो का लोगो नज़र आएगा। यहाँ पर व्हील्स जो हैं ये 18 इंच हैं आगे और पीछे और बहुत ही अच्छे से स्टाइल किए गए हैं। ये बड़े ही स्लिम स्पोक्स हैं यहाँ पर और देखने में काफ़ी आकर्षक नज़र आते हैं। सामने 80 सेक्शन टायर आपको नज़र आएगा MRF का और पीछे आपको 100 सेक्शन टायर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको 240 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक नज़र आएगा और यहाँ पर डिस्क और ड्रम दोनों ही वेरिएंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये जो ब्रांडिंग आप देख रहे हैं IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप पिछला ब्रेक लगाते हैं तो भी आगे के ब्रेक में एक फोर्स उत्पन्न होता है जिससे कि ब्रेकिंग ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सके। और ये जो फीचर है ये ज़्यादातर 125 सीसी मोटरसाइकिल्स में आपको नज़र आएगी। अब यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर्स है जो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो सकती थी। सीट हाइट अगर आप देखें तो 793 mm है, जो मेरे ख्याल से ठीक है। आप में से जो छोटे कद के लोग हैं 5 फुट 5 इंच या फिर 5 फुट 6 इंच, उन लोगों को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के आसपास है और यहाँ पर मैं अपने लेग्स आराम से नीचे टिका पा रहा हूँ। ये हाइट अगर और ज़रा कम होती तो जो और छोटे कद के लोग हैं, क्योंकि कम्यूटिंग सेगमेंट जो है यहाँ पर छोटे कद के लोग भी मोटरसाइकिल का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो 5 फुट 2 इंच 3 इंच वाले लोग भी अगर इसे यूज़ कर पाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मेरे ख्याल से और अगर ये सीट हाइट नीचे होती तो और ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पर आपके पास ये ब्रेक पेडल है और यहाँ अगर आप इसे दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपके पास हील एंड टो
शिफ्टर है, ताकि अगर आप कम्यूट कर रहे हैं तो आपके जूते जो हैं वो ख़राब ना हो। यहाँ पर जो इंजन का पूरा पार्ट है ये ब्लैक और ग्रे में फिनिश किया गया है। ग्लैमर की ब्रांडिंग जो है ये एक बड़े ही शाइनी सिल्वर कलर में फिनिश करी गई है। फ्यूल टैंक का जो कैप है ये हिंज नहीं है, ये पूरी तरह से बाहर निकलता है। 10 लीटर्स की कैपेसिटी है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे ध्यान दें तो यहाँ पर आपको एक डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है और कुछ टेलटेल लाइट्स हैं। यहाँ पर i3S की ब्रांडिंग है। इंजन मेल फंक्शन, ये यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेटर है, ये टर्न इंडिकेटर्स हैं। स्पीडो एनालॉग है, यहाँ पर कोई टैको आपके पास में नहीं है। फ्यूल गेज यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी और ये जो बटन है इससे आप ओडो और ट्रिप में टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही ट्रिप मीटर है आपके पास और ये एवरेज एफिशिएंसी जो आप देख रहे हैं ये आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी दिखाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर प्रॉपर एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी अगर आपको दिखाई देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर आपको एक सर्विस रिमाइंडर भी नज़र आएगा और इसके साथ ही यहाँ पर ये साइड स्टैंड जो इंडिकेटर है ये भी नज़र आएगा। साइड स्टैंड एंगेज जब रहता है तब भी इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर आप स्विच गियर को देखें तो यहाँ पर आपको i3S का बटन मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक इग्निशन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हाई और लो बीम के लिए टॉगल मिलेगा। यहाँ पर डे फ्लैशर है। यहाँ पर इंजन किल स्विच आपको नज़र नहीं आएगा। टर्न इंडिकेटर, ये यहाँ पर हॉर्न है और इसके अलावा यहाँ पर आपको हैज़र्ड लाइट के लिए भी बटन नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर इंजन किल स्विच और हैज़र्ड लाइट बटन होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पर स्विच गियर की क्वालिटी मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है। यहाँ पर ये जो बटन है इसमें मुझे कुछ रफ़ एजेस नज़र आ रहे हैं, तो ये जो बटन्स हैं ये मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। ये मिरर्स काफ़ी अच्छे और वाइड हैं, बहुत अच्छा व्यू मिलता है आपको पीछे का, बहुत ही फंक्शनल, बहुत ही यूजेबल ये मिरर्स हैं। यहाँ पर नी रेसेस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, आपकी नीज़ के लिए एक प्रॉपर स्पेस बनाते हैं। स्टाइलिंग इस गाड़ी की बहुत वेल प्रोपोर्शनड है और इसका जो राइडिंग पोजीशन है ये भी मेरे ख्याल से एकदम प्रॉपर कम्यूटर जो एक 100 सीसी मोटरसाइकिल होती है उससे ज़रा ज़्यादा कमिटेड है। तो यहाँ पर आप कुछ हद तक अपना वज़न हैंडल बार पर भी ढाल सकते हैं, ऑल्दो ये प्राइमरीली एक कम्यूटर स्टांस ही है। एक जो ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये है कि ये सीट हालांकि बहुत लंबी है और ये मटेरियल जो है ये भी एंटी स्लिप है, तो इस पर आप स्किड नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सीट जो है ये ज़रा और बेहतर डिज़ाइन की जा सकती थी। इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उसके मुकाबले मुझे ये सीट ज़रा नैरो लगी और ज़रा ज़्यादा फर्म भी लगी, तो कंफर्ट के मामले में ये सीट ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। पिलियन सीट जो है इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर पिलियन राइडर्स बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ग्रैब रेल जो है ये काफ़ी फंक्शनल है, इसे आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर महिलाएं जैसे भारत में एक तरफ पैर करके कई बार बैठती हैं तो उनके लिए यहाँ पर अगर एक हुक होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता ग्रैब करने के लिए। बट ये सीट जो है ये यूजेबल है, ठीक ठाक लंबी है और ये जो पिलियन राइडर है उसके लिए काफ़ी यूजेबल है। ये साड़ी गार्ड जो है ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिशली डिज़ाइन नहीं है, एक फंक्शनल साड़ी गार्ड आपको यहाँ पर दिया गया है। और पीछे अगर आप ये टेल लैम्प देखेंगे तो हीरो का एक सिग्नेचर एच स्टाइलिंग में आपको ये टेल लैम्प दिया गया है जो कि इसे काफ़ी डिस्टिंक्ट बनाता है। इसके अलावा इसका एग्जॉस्ट भी हम लोग ज़रा सुन लेते हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर मोटरसाइकिल का जो एग्जॉस्ट होता है वैसा ही एग्जॉस्ट है, यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। अब यहाँ पर जो इंजन है ये ऑलमोस्ट 125 सीसी इंजन है, 10.87 PS की पीक पावर बनाता है 7500 RPM पर और 10.6 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क बनाता है 6000 RPM पर। और यहाँ पर एक्ससेंस जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर जो स्विंग आर्म है ये बॉक्स सेक्शन नहीं है, एक नॉर्मल स्विंग आर्म है, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से यहाँ पर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बट बहरहाल इसका जो शैसी है ये बहुत अच्छे से सेटअप है और कोई फ्लेक्स आपको महसूस नहीं होता है जब आप इसे ख़ास तौर पर कॉर्नर्स पर चलाते हैं। तो एक 125 सीसी कम्यूटर मोटरसाइकिल के हिसाब से इसका शैसी जो है ये काफ़ी स्टिफ है और आपको हैंडलिंग जो है उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। आपको ऐसा लगता है कि आप इसे काफ़ी कॉन्फिडेंटली कॉर्नर्स के चारों तरफ चला सकते हैं। तो फॉर कम्यूटर मोटरसाइकिल इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। अब हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते होंगे। अब ये पावर और टॉर्क फिगर्स जो हैं ये सेगमेंट लीडिंग नहीं है। यहाँ पर इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि है होंडा शाइन और बजाज की पल्सर 125, वहाँ दोनों ही जगह पावर और टॉर्क यहाँ से ज़्यादा है। लेकिन इस सेगमेंट के लिए मेरे ख्याल से
इसकी पावर सफिशिएंट है, बट जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। उस पर मैं आता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गाड़ी है हर गियर में कितनी स्पीड्स तक जाती है और इसका टॉप स्पीड कितना है। फर्स्ट गियर में 37 किलोमीटर्स पर आवर तक, सेकंड गियर में 59 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड गियर में 80 किलोमीटर्स पर आवर, फोर्थ गियर में 100 किलोमीटर्स पर आवर और फिफ्थ गियर में अपनी स्पीडो इंडिकेटेड 115 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड तक ये गाड़ी जाती है। और ये एक बहुत ज़्यादा स्पोर्टी मशीन नहीं है, एक कम्यूटर मशीन है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें एक 100 सीसी मोटरसाइकिल से तो ज़रा बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलता है, एक ज़रा बेहतर स्टाइलिंग आपको मिल जाती है। तो उस लिहाज से यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ज़रा बेहतर मिलता है। अगर आप इसकी ट्रैक्टेबिलिटी की बात करें, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होती है शहर के अंदर, तो ये फिफ्थ गियर में 30 किलोमीटर्स पर आवर से आगे आराम से स्मूथली चलती है बिना नॉकिंग के। फोर्थ गियर में 25 और थर्ड गियर में 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर काफ़ी स्मूथली चलती है। तो ट्रैक्टेबिलिटी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ मेंशनेबल है वो ये है कि इसका लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब हालांकि ये लो स्पीड्स पर हाई गियर्स में ट्रैक्टेबल है और रोल करती रहती है, नॉक नहीं करती है, लेकिन अगर आप देखने जाएँ तो जो लोअर एंड है इसका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं होता है। और यहाँ पर टैको नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्ट जो आरपीएम है वो नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैंने जो सुना, मैंने जो महसूस किया इंजन की आवाज़ को, उसकी बात करूँ तो लगभग 4000 आरपीएम के आसपास जो मिड रेंज है इसका 4000 टू 6000 आरपीएम, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। लेकिन जब तक ये 3500 आरपीएम तक नहीं पहुँचती तब तक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं करती, आप बहुत ज़्यादा टॉर्क महसूस नहीं करते। तो अगर आपको एक सेंस ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, जो इंस्टेंट पिकअप चाहिए होता है कुछ लोगों को लो स्पीड पर, उसकी कुछ कमी आपको यहाँ पर ज़रूर खलेगी। तो लो एंड जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर आपको इस इंजन से परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको लगभग 4000 आरपीएम तक जाना होता है, 3.5-4000 तक, और वहाँ के बाद ये बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करता है, काफ़ी स्पोर्टी लगता है। उसके अलावा ये इंजन जनरली काफ़ी स्मूथ है। आपको एक जो बटरी रिफाइनमेंट होता है वो शायद उतना महसूस नहीं हो। इंजन से जो आवाज़ है वो मामूली तौर पर रफ़ आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इंजन स्मूथ नहीं है, ये इंजन स्मूथ है, लेकिन जो आवाज़ है वो आपको उतनी स्मूथ नहीं लगेगी जितनी कुछ और ज़्यादा रिफाइंड इंजन्स में लगती है। यहाँ पर वाइब्रेशंस जनरली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं और ओनली जब आप लिमिटर के पास पहुँचते हैं आखिरी 1500 आरपीएम में, वहाँ पर आपको एक माइल्ड बज़ महसूस होता है फुटपैक्स पर और हैंडल बार्स पर। बट अदरवाइज़ फॉर मोस्ट पार्ट, फॉर लो स्पीड्स, कम्यूटिंग स्पीड्स, इवन हायर स्पीड्स पर आपको किसी तरह के कोई वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते। गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है जैसा मैंने आपको बताया, और इसकी ब्रेकिंग जो है ये भी ठीक ठाक है, लेकिन जो ब्रेक्स है यहाँ पर मॉड्यूलेशन जो है ये ज़रा इसकी कमी खलती है और बाइट जो है बहुत जल्दी आ जाती है। तो अगर आप मॉड्यूलेट करके स्लोली अगर इसे ब्रेक लगाना चाह रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा ये एब्रप्ट लगता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन मिलते हैं पीछे, और ये जो राइड क्वालिटी है इसकी ये ज़रा फर्म साइड पर है, और चूँकि ये एक मोस्टली कम्यूटर मोटरसाइकिल है तो मेरे ख्याल से जो राइड क्वालिटी है यहाँ पर ये भी ज़रा और प्लश हो सकती थी। तो कभी कभी जब आप इसे अकेले चला रहे होते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि जो राइड है ख़ास तौर पे ख़राब सड़कों पर आपको ज़रा ज़्यादा फर्म लगती है। मेरे ख्याल से ज़रा और ज़्यादा प्लश होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो है ये ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूल एफिशिएंसी पर, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो है ये वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन आप कैसे चला रहे हैं। 50 टू 65 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला रहे हैं या फिर सिटी के स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में चला रहे हैं तो आपको 55 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी से मिलेगी। और अगर आप एकदम ओपन हाईवे पर बिल्कुल जिंजरली चला रहे हैं, जहाँ पर आप इंजन को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं और आराम से चला रहे हैं, तो ये आपको 65 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी देती है। तो इस रेंज में इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो है ये वेरी करती है। इस सेगमेंट के हिसाब से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इसकी हाईलाइट है, और अगर आपको फ्यूल एफिशिएंट एक गाड़ी चाहिए तो 125 सीसी सेगमेंट में मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा मेंशनेबल, सबसे ज़्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ियों में से एक है। तो जिन लोगों को फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए उन लोगों के लिए ये गाड़ी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये गाड़ी जब अपना मिड रेंज हिट करती है तो उसके बाद काफ़ी पेपी भी लगती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका एक्सेलरेशन है। तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं गाड़ी चलाते वक्त, एंथुसियास्टिकली चलाना चाहते हैं, तो 125 सीसी के हिसाब से ये गाड़ी आपको निराश नहीं करती है। एक काफ़ी एंथुसियास्ट फ्रेंडली इस गाड़ी का इंजन है। अगर आप इसे रेव करना चाहते हैं तो ये काफ़ी रीएश्योरिंग एक्सेलरेशन आपको देती है। इसके अलावा यहाँ पर i3S टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने आपको बताया, वो आपको मिलती है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप एक ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए हैं तो इस तरह से ये गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी, और जब ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाए तब आप क्लच को इस तरह से दबा के वापस से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी फ्यूल की कुछ हद तक बचत होती है।
इसके अलावा यहाँ पर ऑटो सेल टेक्नोलॉजी भी है, जिसके अंतर्गत अगर आप इसे हायर गियर्स में भी लोअर स्पीड पे चलाते हैं तो गाड़ी बंद नहीं होती है, धीरे धीरे रोल होती रहती है। और ये टेक्नोलॉजी TVS भी प्रोवाइड करता है GTT के तौर पे। हीरो इसे ऑटो सेल बोलता है और ये ट्रैफिक कंडीशंस में ये जो चीज़ है ये आपको ज़रा मदद करती है। आप हायर गियर्स में लो स्पीड पर गाड़ी धीरे चला सकते हैं। शिकायत मुझे सिर्फ इतनी है यहाँ पर कि ये ज़रा और अगर कंफर्टेबल होती और ये जो स्विच गियर की क्वालिटी है ये ज़रा और बेहतर होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं। और 125 सेगमेंट के अंदर जो पहले बहुत ज़्यादा सीरियस कंपटीशन था, वैसा कंपटीशन अभी ज़्यादा नहीं रहा है। यहाँ पर आपके पास प्राइमरीली 3 प्लेयर्स हैं। आपके पास ग्लैमर है और होंडा की शाइन है और इसके साथ ही साथ आपके पास बजाज की पल्सर 125 भी है। अब बजाज की पल्सर जो है वो पावर आपको ज़्यादा देती है, टॉर्क भी वहाँ पर ज़रा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी आपको ज़रा कम मिलती है और वो एक स्पोर्टी एंगल लिए हुए कम्यूटर मोटरसाइकिल है, तो वहाँ पर जो एक राइडिंग पोजीशन है वो भी ज़्यादा स्पोर्टी है। शाइन इसकी बड़ी कॉम्पिटिटर है और वहाँ पर हालांकि आपको इंजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलता है, रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन वहाँ पर फीचर्स ज़रा कम मिलते हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्टाइलिश ज़्यादा यूथफुल दिखने वाली गाड़ी चाहिए होंडा की तो आप SP के साथ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कीमत ज़रा ज़्यादा है। अब यहाँ पर 2 वेरिएंट्स हैं, एक ड्रम वेरिएंट और एक डिस्क वेरिएंट। ड्रम वेरिएंट की जो कीमत है वो है 72,000 रुपीज़ एक्स शोरूम और डिस्क वेरिएंट जो है वो है 75,400 रुपीज़ एक्स शोरूम। इसमें जैसा मैंने आपको बताया एक ब्लेज एडिशन भी आता है, जहाँ पर आपको ग्रे और येलो कलर्स के साथ साथ USB चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है और वहाँ पर आपको ड्रम और डिस्क वेरिएंट्स पर लगभग 1200 रुपीज़ ज़्यादा देने होते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट के ऊपर। इसे अगर हम लोग कंपेयर करें होंडा शाइन के साथ तो वहाँ पर ड्रम वेरिएंट की कीमत यहाँ से ज़रा कम है, लगभग 1500 रुपीज़ आपको कम देने होते हैं, 70,500 रुपीज़ वहाँ पर आपको देने होते हैं। लेकिन डिस्क वेरिएंट की कीमत लगभग यहाँ के बराबर ही है, 75,300 रुपीज़ की आपको जो नॉर्मल शाइन है वो पड़ती है। और वहाँ पर जो इंजन ट्रांसमिशन का जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर फीचर्स आपके पास ज़्यादा है, एक स्टाइल कोशेंट आपके पास ज़्यादा अच्छा है। और आपको अगर शाइन में वो भी चाहिए तो आपको SP के साथ जाना होगा, जहाँ पर ड्रम के लिए आपको 76,000 रुपीज़ और डिस्क वेरिएंट के लिए 80,000 रुपीज़ आपको देने होते हैं, जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो है ये होंडा शाइन की बात हो गई। और इसके अलावा पल्सर जो कि एक ज़्यादा स्पोर्टी और मेरे ख्याल से एक ज़रा अलग किस्म की मोटरसाइकिल है, वहाँ पर आपको 72,000 रुपीज़ ड्रम के लिए और 78,000 रुपीज़ डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट के लिए देने होते हैं। एक वेल राउंडेड मशीन है, काफ़ी कंप्यूटर फ्रेंडली, हीरो के एश्योरेंस के साथ आती है। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इसकी और यहाँ पर वारंटी भी आपको मिलती है 5 ईयर्स 70,000 किलोमीटर्स की, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी वारंटी है। तो अगर आप एक 125 सीसी मोटरसाइकिल देख रहे हैं जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो, देखने में भी बहुत अच्छी लगे और जिसके साथ वारंटी और सर्विस भी आपको एकदम हैसल फ्री मिले, तो आप इस गाड़ी की टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इसमें आपके जितने भी सवाल थे इस मोटरसाइकिल से संबंधित उनके जवाब आपको मिले, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल बाकी रह गए तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब दूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मोटरराइड्स को। हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड राइड सेफ।